क्या करें हम राजस्थान रॉयल्स का। मतलब तीसरी बार लगातार वो मुकाबला हार गए जो वो मैच जीतना चाहिए था। आज जो मुकाबला हारे वो बेंगलुरु में, मतलब बिल्कुल मैं तो हैरान हूं। और अगर मैं राहुल द्रविड़ हूं तो मैं परेशान भी रहूंगा। अब सबसे दरख्वास्त है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन की घंटी बजाए। यार आज जो हुआ मुकाबला, मैं तो हैरान रह गया। 206 का स्कोर पीछा कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स और बड़े आसानी से वो 110 पर 2 थे 10वें ओवर में। मुझे लगा था उस वक्त की बड़े आसानी से चेस कर जाएंगे क्योंकि बल्लेबाजी काफी पड़ी हुई थी। पर उस वक्त जो है, जो वहां पर रियान पराग का विकेट गिरा उसके बाद तो मतलब पूरा काया पलट हो गया। क्योंकि उसके बाद अगले 4 ओवर में, मतलब 9.1 ओवर से लेकर 13.3 ओवर तक सिर्फ और सिर्फ 22 रन आए और वहीं पर मैच पूरी तरह से पलट गया। और उसके लिए मैं पूरी तरह से मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा ध्रुव जुरैल को। ध्रुव जुरैल डॉट बॉल पे डॉट बॉल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले जा रहे थे। पिछले 2 मुकाबले को भी अगर आप देखें तो ध्रुव जुरैल वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाए और उस चक्कर में वहां पर दबाव बनता गया, दबाव बनता गया, दबाव बनता गया और पिछला 2 मुकाबला भी वो हार गए। आज भी वही हुआ है। भले ही ध्रुव जुरैल ने बाद में जाकर थोड़ी भरपाई करने की कोशिश की, पर जिस तरह से ध्रुव जुरैल ने वहां पर बल्लेबाजी की वो 4 ओवर में, उसने प्रेशर डाला पहले नीतीश राणा पर, जो वहां पर जल्दी आउट हुए 28 रन बनाकर 22 गेंदों में। और उसके बाद जो है दबाव बना शिमरॉन हेटमायर पर। शिमरॉन हेटमायर एक बल्लेबाज ऐसा है कि जो मैच जिता सकता है, मैच को खत्म कर सकता है। पर ध्रुव जुरैल की धीमी बल्लेबाजी के चलते वहां पर दबाव बनता गया वहां पर, एंड शिमरॉन हेटमायर को कुछ अलग करना पड़ा और उसी चक्कर में उनका विकेट गिरा वहां पर। आपने जो है हाथ का मैच जो है अपने ही हाथों से गवाया है और इसके जिम्मेदार वो खुद हैं वो राजस्थान रॉयल्स। और वो चाहे तो वो इसके लिए अपने साथी ध्रुव जुरैल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मैं क्रिकेट में या स्पोर्ट में मुजरिम मुजरिम का शब्द इस्तेमाल नहीं करता, पर आज जो बल्लेबाजी की आज ध्रुव जुरैल ने, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी ऑर्डिनरी। स्टार्ट में थोड़ी भरपाई करने की जरूर कोशिश की उन्होंने बाद में, बट दैट वाज नॉट इनफ। उनके धीमी बल्लेबाजी के चलते वहां पर दबाव बना बल्लेबाजों पर और उसी के चलते जो है वहां पर वो विकेटों का पतन होता गया। राजस्थान रॉयल्स को अगर फिक्स करना है तो इस चीज को फिक्स करना है कि आखिर ये ध्रुव जुरैल का रोल किस तरह से देखते हैं। अगर वहां पर कप्तान संजू सैमसन अवेलेबल नहीं है, क्या ध्रुव जुरैल सबसे बेस्ट ऑप्शन है? देखना पड़ेगा आपको। एंड में जाकर ध्रुव जुरैल ने जरूर 47 रन बनाए 34 गेंदों में, 3 चौके और 3 छक्के, बट वो बहुत जद्दोजहद के बाद आया था वो। 18वें ओवर में उन्होंने 22 रन निकाले भुवनेश्वर कुमार के गेंदबाजी में। आपको 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, 18वें ओवर में 22 रन निकाले और फिर आए जॉश हेजलवुड। क्या गेंदबाजी की यार। आज रफ्तार के साथ गेंदबाजी की, उछाल मिला इनको और ऐसा लग रहा था कि वो दबाव बना रहे हैं बल्लेबाजों पर अपनी उछाल के साथ। काफी बार हमने देखा कि गेंद तेजी से आए बल्ले पर और बल्लेबाज को तकलीफ हो रही थी उसको खेलने में। एंड आई थिंक दैट वाज अ मतलब टेलिंग स्पेल जो इन्होंने डाला 19वें ओवर में। भाइयों बहनों, 18 रन जहां पे चाहिए थी, 19वें ओवर में सिर्फ 1 रन आया, एक। मतलब लाइक आई वाज शॉक्ड जो गेंदबाजी की आज इन्होंने, जॉश हेजलवुड ने। एंड में जॉश हेजलवुड ने वहां पर 4 विकेट निकाले 33 रन देकर। जबरदस्त गेंदबाजी, मतलब उछाल भी मिल रहा है, रफ्तार के साथ आ रहे हैं। और आई थिंक दैट जो जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है, दैट वाज अ टेरिफिक टेरिफिक गेंदबाजी जॉर्ज हेजलवुड की तरफ से। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। ध्रुव जुरैल को 19वें ओवर में आउट किया वहां पर। एंड आई थिंक दैट उसके बाद अगले ही गेंद पर जब वो आए जोफ्रा आर्चर, उनको अपने ही मतलब एज इन लाइक ही वाज बीटन बाय पेस और वो शॉर्ट कवर पे कैच छोड़ के दे के चले गए वहां पे। और फिर आखिरी ओवर में उनको 17 रन चाहिए था, कोई मौका ही नहीं था। यश दयाल ने कोई गलती नहीं की इस बार।
कुछ साल पहले गलती की थी, बट इस बार कोई गलती नहीं की। उनको भी रफ्तार मिला और यॉर्कर उन्होंने नेल किया आखिरी ओवर में। इस सब के होते हुए राहुल द्रविड़ का चेहरा देखने लायक था। वो हैरान परेशान, पता नहीं सोच रहे क्या कर रहे हैं ये लोग यार, कैसे ये मैच आप गवा सकते हो। इसको देखकर ना मुझे 90 के दशक की इंडियन टीम की याद आई, या मिड 80s से लेट 80s की इंडियन टीम की याद आई। वो भी इसी तरह हाथ का मैच गवा देते थे, काफी बार लगातार होता था ये। एंड आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को फिर एक बार अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, काफी कुछ और बदलाव करना पड़ेगा अपने लाइनअप में, क्योंकि इस तरह से चलता रहा आई डोंट सी देम, मतलब एज इन लाइक डूइंग मच दिस सीजन। वो तो खत्म ही हो गया सीजन उनका, लगभग ने पूरी तरह से खत्म हो गया यार। मैं तो मतलब मैं सोच सोच के हैरान हूं कि ये मैच कैसे हार गए लोग। और ध्रुव जुरेल भाई साहब, आप कर क्या रहे थे वहां पर? डॉट बॉल पे डॉट बॉल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल, जितनी झाड़ इन्होंने लगाई है डॉट बॉल की वजह से, किसी और ने नहीं किया होगा। ठीक है, 18वें ओवर में जाकर आपने रन बनाया, बट काफी देर हो गई थी यार। आपने दबाव बनाया बाकी बल्लेबाजों पर। आप अनलकी थे कि आप बल्ला घुमाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गया विकेट कीपर के हाथ में, जितेश शर्मा के हाथ में। इट वॉज वेरी अनलकी, बट यार इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल। और ये आप सोचे कि शुरुआत जैसी हुई थी, यशस्वी जायसवाल ने आज जो शुरुआत की, उन्होंने 49 बनाया मात्र 19 गेंदों में, 7 चौके मारे और 3 छक्के, 52 रन जोड़े उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ। पहली गेंद पर उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को छक्का मारा, यशस्वी जायसवाल ने टोन सेट किया उन्होंने चेस का। और वो जिस मूड में थे आज, जबरदस्त मूड में थे। पावर प्ले खत्म होते होते वहां पर 72 रन जुड़ चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको अपने ओपनर्स से? पर नहीं, वही गलती, वही अप्रोच। ये बताता है मुझे कहीं ना कहीं खेमे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रियान पराग और नीतीश राणा ने मिलकर जो है 38 रन जोड़े, और आई थिंक दैट वो पावर प्ले के बाद वो 38 रन आए तो ठीक है, पर एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था यार। आपको उस प्लेटफॉर्म पे अपनी एक इमारत खड़ी करनी थी, वो भी नहीं कर पाए। मैं तो हैरान हूं यार, मैं तो हैरान हूं, ये कैसे कर सकते हो? यशस्वी जायसवाल का पूरा मेहनत वेस्ट, पूरा का पूरा मेहनत वेस्ट। आपको मानना पड़ेगा जिस तरह से आज कृणाल पांड्या ने भी गेंदबाजी की, 1-2 बार उन्होंने शॉर्ट गेंद डाली और आसान सा मौका दिया बल्लेबाज को छक्का मारने के लिए, पर 2 विकेट निकाले यार उन्होंने। राणा और पराग दोनों को कृणाल पांड्या ने निकाला, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये सपोजिटली उनके पार्ट टाइम स्पिनर है, इन्होंने कमाल कर दिया। जहां तक बात है उसके बाद तो मतलब आसान है। चले, आज भुवनेश्वर कुमार की काफी पिटाई हुई, 4 ओवर में 50 रन दिए उन्होंने 1 विकेट लेकर। यश दयाल ने 3 ओवर में 33 दिए 1 विकेट देकर। जॉश हेजलवुड ने 4 ओवर में 33 देकर 4 लिया। शेपर्ड ने 1 ओवर में 15 दिया। सुयश शर्मा के 4 ओवर में 31 पड़े और कृणाल ने 4 ओवर में 31 के साथ 2 विकेट लिए। और शुरुआत जो हुई थी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, एकदम जबरदस्त हुई थी, बेहतरीन शुरुआत हुई थी। उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 61 रन की साझेदारी हुई ओपनिंग पार्टनरशिप फिल सॉल्ट और कोहली के बीच में। जबरदस्त शुरुआत हुई, उसमें कोहली जो है आगे बढ़ते गए, फिर कोहली और जो है देवदत्त पडिक्कल की फिर एक बार एक साझेदारी हुई। ये दोनों तो इस सीजन में बहुत ही जबरदस्त साझेदारी बन रहे हैं। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता था उसके बारे में, जो आज मैंने पढ़ा, एक आंकड़ा, बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है ये, कि इस सीजन में पार्टनरशिप के तौर पर जो सबसे ज्यादा रन बने हैं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में 448 रन, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच में 429 यानी 429 रन, और विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच में 376 रन। तो विराट कोहली टॉप 3 पार्टनरशिप्स में भी एक साथ है। और आज जो पारी खेली उन्होंने, विराट कोहली ने एकदम जबरदस्त पारी खेली यार, मजा आ गया उनकी पारी को देखकर। उन्होंने फिर एक 70 बनाया,
42 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के मारे, और देवदत्त पडिक्कल ने 50 बनाया, 27 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने। उसके बाद क्या था, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, और उसके वजह से आप 205 बना पाए 5 विकेटों के नुकसान पर। मुझे लगा कि इट वॉज गेटेबल था, स्कोर करना चाहिए था, पर नहीं, गलती हो गई वहां पर। वनिंदु असरंगा ने ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी थी वहां पर राजस्थान के लिए, तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ये जो घटना चक्र है बदलेगा, कुछ नहीं कर पाए, और बड़े आसानी से इन दी एंड 11 रन से जीत गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आप पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो आपको ऐसा पता चलता है कि बेंगलुरु अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, और राजस्थान रॉयल्स अब और नीचे खिसकता जा रहा है। सीजन उनका बहुत जल्दी समाप्त होने को आ रहा है। अब सिर्फ 5 गेम बाकी है, और लगभग 1 महीना का वक्त बाकी है इस टूर्नामेंट में, और उनका 5 गेम बाकी है। वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर है, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। गलत फैसले, गलत सोच, गलत नीति, उसी का नतीजा है कि वो इस वक्त बाहर है। पर क्या ध्रुव जुरेल रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो एक फैक्टर जरूर है, उससे भी ज्यादा फैक्टर है उनकी टीम मैनेजमेंट। सोचिए, आप अगर राजस्थान रॉयल्स के समर्थक है तो सोचिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।